ये है एनास्तासिया ग्रिशमन, एक पॉपुलर ओनली फैंस मॉडल, एक टिकटॉकर एंड एक एडल्ट फिल्म एक्ट्रेस। एक दिन निकोल, जो एनास्तासिया की कजन थी, वो उसे मैसेज करके उसका हालचाल पूछती है। एनास्तासिया उसे रिप्लाई करती है कि वो बिल्कुल सही है और साउथ कोरिया जाने की तैयारी कर रही है। निकोल को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वो जिससे बात कर रही थी वो एनास्तासिया नहीं थी। एनास्तासिया की डेड बॉडी तो उसी के बाथटब में पड़ी हुई थी, जिसे 22 बार चाकू से मारा गया था 4 दिन पहले। निकोल की जिससे बात हो रही थी वो एनास्तासिया का किलर था, जो एनास्तासिया बन के उसी के घर में रह रहा था और उसी के फोन से उसके सोशल मीडिया अकाउंट्स और उसके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को हैंडल कर रहा था। ये मिस्टीरियस किलर कौन था या कौन थी और क्या था वो शॉकिंग रीजन जिसकी वजह से एनास्तासिया का मर्डर हुआ था। सो लेट्स स्टार्ट द केस ऑफ एनास्तासिया ग्रिशमन। अगस्त 2022 में एक लेडी का पुलिस स्टेशन में कॉल आता है। वो बताती है कि उसे लग रहा है कि एनास्तासिया के साथ कुछ गलत हुआ है। वो एनास्तासिया के फ्लैट का एड्रेस, जो सेंट पीटर्सबर्ग में था, पुलिस को सेंड करती है और फिर वो कॉल डिस्कनेक्ट कर देती है। पुलिस एनास्तासिया के घर पहुंचती है, पर तब तक वो किलर वहां से निकल चुका था। पुलिस उस फ्लैट के अंदर जाती है और उन्हें रूम फ्रेशनर्स की काफी सारी एम्प्टी बॉटल्स वहां मिलती हैं। उन्हें एक सूटकेस मिलता है जो आधा पैक था, क्योंकि एनास्तासिया साउथ कोरिया जाने की तैयारी कर रही थी। और फिर वो बेडरूम में ब्लड की एक ट्रेल देखते हैं। वो उस ब्लड को फॉलो करते हैं और बाथरूम तक पहुंचते हैं। बाथटब में उन्हें एनास्तासिया की डिकम्पोजिंग बॉडी मिली, जिससे बहुत ज्यादा स्मेल आ रही थी। उसकी नेक पर 13 टाइम्स नाइफ से स्टैब किया गया था और 9 टाइम्स उसके स्टमक पर। पुलिस वाले इस हॉरिफिक मर्डर को देखकर हिल गए। वो समझ गए कि मर्डरर काफी स्मार्ट था। एनास्तासिया को मारकर वो उसकी बॉडी बाहर नहीं ले गया, बल्कि उसने बॉडी के सड़ने का वही वेट किया। उसने सारे कर्टेन्स बांध कर रखे थे और सारे पाइप्स ब्लॉक कर दिए थे और बहुत ज्यादा रूम फ्रेशनर्स का यूज किया था ताकि उस बॉडी की स्मेल बाहर तक ना जाए। किलर ने काफी क्लेवरली अपने सारे ट्रैक्स कवर किए। उसे पता था कि एनास्तासिया सोशल मीडिया पर काफी पॉपुलर है, इसलिए उसने सोशल मीडिया पर भी उसका प्रेजेंस बनाए रखा। एनास्तासिया का मर्डर 1 हफ्ते पहले हुआ था और 1 हफ्ते तक उसने एनास्तासिया की एब्सेंस का किसी को भी पता नहीं चलने दिया। इनफैक्ट विक्टिम को मारकर विक्टिम का सारा महंगा पर्सनल सामान उसने ऑनलाइन सेल किया और काफी सारे पैसे भी बनाए। इन सभी इनिशियल डिटेल्स के साथ पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की। एनास्तासिया की इस मिस्टीरियस डेथ का रशिया में काफी शोर हुआ। वो रेगुलरली वहाँ के टॉप टीवी शोज में एज अ गेस्ट इनवाइट होती थी और अपनी लाइफ के बारे में बात करती थी। तो पुलिस के ऊपर इमेंस प्रेशर था कि वो इस केस को जल्द से जल्द सॉल्व करे। पुलिस को जो कॉल आया था जिसके बाद वो एनास्तासिया के घर गए थे, वो उसकी फ्रेंड का कॉल था, लेकिन पुलिस को वहाँ से कोई लीड नहीं मिली। फर्दर इन्वेस्टिगेशन में पुलिस को पता चला कि एनास्तासिया के रिलेशंस किसी के साथ भी अच्छे नहीं थे। उसकी मदर और उसके रिलेटिव्स अक्सर उसे लड़ाई करते थे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि एनास्तासिया ओनली फैंस की एक मॉडल बनके अपनी पूरी लाइफ निकाल दे। एनास्तासिया अपनी मदर की इस हिपोक्रेसी को पॉइंट आउट करती थी। वो कहती थी कि अगर उन्हें उसके करियर से इतनी ही प्रॉब्लम है तो वो उसके पैसों के पीछे क्यों पड़े रहते हैं, और उनकी ये फाइट्स और ज्यादा इंटेंस हो जाती हैं। एनास्तासिया के मर्डर के बाद उसकी मदर का एक बहुत ही शॉकिंग एक्शन था। रशिया में फ्यूनरल्स को बहुत प्राइवेट और रिस्पेक्टफुल अफेयर माना जाता है। यहाँ तक कि टॉप सेलिब्रिटीज के फ्यूनरल में भी मीडिया अलाउड नहीं होता है। पर एनास्तासिया की मदर सभी टिकटॉकर और मीडिया पर्सन से पैसे डिमांड करके उन सभी को एनास्तासिया के फ्यूनरल को रिकॉर्ड करने की परमिशन दे देती है। उसके बाद वो कई सारे टीवी शोज से पैसे लेती है और वहाँ पर अपनी बेटी के स्कैंडल्स और बैड बिहेवियर के बारे में सबको बताती है, क्योंकि मीडिया में ये सब बहुत सेल होता है और ये चैनल्स इसके लिए उसे काफी अच्छा पे कर रहे थे। एनास्तासिया एक बहुत ही पुअर फैमिली से बिलोंग करती थी। उसका फादर अल्कोहलिक और अब्यूजर था। एनास्तासिया ने तब डिसाइड किया था कि वो कभी भी किसी भी तरह का सब्सटेंस अब्यूज नहीं करेगी, इसलिए वो कभी ड्रिंक नहीं करती थी और ना ही उसने कभी ड्रग्स किए। जब बचपन में उसके फादर ने फैमिली को छोड़ दिया और उसकी मदर ने भी उसे सपोर्ट करना बंद कर दिया, तब एनास्तासिया पर खुद पैसे अर्न करने का एक प्रेशर बन गया था। और तब वो सिर्फ 15 साल की थी। वो एक आर्टिस्ट थी और बचपन से ही ड्राइंग बुक में टैटूज बनाया करती थी। उसने अपने हैंड पर खुद से एक टैटू बनाया और जब वो एक मार्केट में घूम रही थी तो किसी ने उसे रिक्वेस्ट की कि वो ऐसा ही टैटू बनवाना चाहते हैं और इसके लिए उसकी जो भी फीस होगी वो दे देंगे। वो एनास्तासिया की पहली अर्निंग थी और शायद उसे अपना ऑक्यूपेशन मिल गया था। उसने लोगों के
के ऊपर टैटूज बनाना स्टार्ट किया और खुद को एक टैटू आर्टिस्ट प्रोजेक्ट करने के लिए उसने अपनी 80% बॉडी टैटूज से कवर कर दी। लेकिन कुछ साल बाद उसकी अर्निंग्स गिरने लगी एंड शी स्टार्टेड लुकिंग फॉर अदर मीन्स टू अर्न मनी। इसी बीच उसे क्रॉनिक डिप्रेशन हुआ और ईटिंग डिसऑर्डर्स डायग्नोज हुए। उसके डिप्रेशन का ये टाइम पीरियड उसके कुछ टैटूज में भी रिफ्लेक्ट होता था। उसके बाद एक फ्रेंड के जरिए शी वॉज इंट्रोड्यूस्ड टू द डार्क वर्ल्ड ऑफ ओनली फैंस। वहाँ वो अपने न्यूड्स बेचकर पैसा कमाने लगी। She was a super hit and an overnight sensation. She became a millionaire. उसने काफी सारी स्पोर्ट्स कार भी परचेज की and she also found the love of her life, Dimitri. उसे लाइव टीवी शोज के लिए इनविटेशन आने लगे। उन्हीं में से एक शो में उसकी मदर और रिलेटिव्स उसे हर चीज के लिए क्रिटिसाइज कर रहे थे। अनस्तासिया की मदर ने अनस्तासिया के साथ अपने सारे रिलेशंस उसी दिन तोड़ दिए थे जब उसने अनस्तासिया और दिमित्री को एक पॉर्न वीडियो में देखा। वो दोनों अब अडल्ट मूवी एक्टर्स बन चुके थे। जुलाई 2022 में अनस्तासिया साउथ कोरिया में सेटल होने का प्लान बनाती है और अगस्त 2022 में उसका मर्डर हो जाता है। सिंस किलर ने अनस्तासिया को मारकर उसके लग्जूरियस पोजेशंस को बेचकर काफी पैसा बनाया था, इसलिए पुलिस को लग रहा था कि ये मर्डर पैसे के लिए ही हुआ है। पुलिस ने अनस्तासिया की मदर से इंटेरोगेशन करने का डिसीजन लिया, लेकिन ये इंटेरोगेशन कभी हुआ ही नहीं, क्योंकि इस इंटेरोगेशन से पहले ही एक लड़की ने पुलिस स्टेशन को विजिट किया। उस लड़की ने उन्हें अपनी बॉडी पर गहरी चोट के निशान दिखाए। ये एक बहुत ही डिस्टर्बिंग साइट था। उस लड़की ने पुलिस वालों को कुछ ऐसा बताया जिससे ये क्लियर हो गया कि वो मिस्टीरियस किलर कौन है। उस लड़की ने बताया कि अनस्तासिया का हस्बैंड दिमित्री एक मॉन्स्टर है। अनस्तासिया से शादी करने से पहले वो उसका हस्बैंड था एंड दिमित्री में एक्सट्रीम वायलेंट टेंडेंसीज थी। वो अक्सर उसे मारा पीटा करता था, इसलिए उसने दिमित्री को डिवोर्स दे दिया। पर अनस्तासिया की सोशल मीडिया प्रेजेंस काफी अच्छी थी और जैसे आप लोग जानते हैं कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को सबको ये दिखाना होता है कि उनकी लाइफ पैराडाइज की तरह स्मूथ है, इसलिए वो कभी भी अपनी लाइफ के डार्क सीक्रेट्स रिवील नहीं करते। वो लड़की कहती है कि वो श्योर है कि इस मर्डर के पीछे दिमित्री ही है और सिर्फ दिमित्री ही था जिसको उसके फोन और सोशल मीडिया हैंडल्स के सभी पासवर्ड पता थे। बाद में पुलिस को दिमित्री के ऑफेंसेस का रिकॉर्ड अपने डेटाबेस में भी मिला। वो जैसे ही दिमित्री को पकड़ने जाते हैं वो श्योर हो जाते हैं कि दिमित्री ही वो मिस्टीरियस किलर है, क्योंकि वो फरार था। पुलिस लॉन्च्ड अ नेशन वाइड मैन हंट और जब ये चीज मीडिया में लीक आउट हुई कि उसका हस्बैंड ही उसके मर्डर में प्राइम सस्पेक्ट है, तो लोग बिलीव ही नहीं कर पाए, क्योंकि अनस्तासिया ने कई बार टीवी शोज पर ये क्लेम किया था कि उसका हस्बैंड दिमित्री ही उसके साथ खड़ा रहता है और इसलिए उसने कभी भी अकेला फील नहीं किया। फाइनली 10 अगस्त 2022 को दिमित्री को कस्टडी में लिया गया। दिमित्री ने कन्फेस किया कि मर्डर उसी ने किया है, लेकिन जब पुलिस वालों ने उससे मर्डर का मोटिव पूछा तो उसने बड़ा ही वियर्ड और क्रीपी सा आंसर उन्हें दिया। उसने कहा कि अनस्तासिया को मेजर डिप्रेशन था और वो मेंटली अनस्टेबल थी। वो खुद को मारना चाहती थी पर उसमें हिम्मत नहीं थी, इसलिए उसने दिमित्री के साथ एक पैक्ट किया कि किसी भी रैंडम दिन जब वो गहरी नींद में हो तब दिमित्री उसका मर्डर कर दे। पुलिस वालों ने दिमित्री के इस स्टेटमेंट को एक पर्सनल ऑफेंस कंसिडर किया, क्योंकि वो पुलिस वालों को इतना बेवकूफ कंसिडर कर रहा था कि उसकी हिम्मत पड़ गई इतना डम स्टेटमेंट देने की। और फिर पुलिस ने एक डिफरेंट तरीके से इंटेरोगेशन किया और तब दिमित्री ने पूरा सच बताया। दिमित्री और अनस्तासिया को कुछ टाइम तक तो अच्छे असाइनमेंट्स मिल रहे थे, पर थोड़े टाइम बाद दिमित्री जॉबलेस हो गया और वो अनस्तासिया के पैसे चुराने लगा। वो पैसे इसलिए चुराता था क्योंकि उसका एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था और वो उस पार्टनर के साथ कई जगह घूमने जाता था। जब अनस्तासिया को ये पता चला, शी वॉज हार्ट ब्रोकन। वो ओनली फैंस और अडल्ट मूवीज की डार्कनेस को समझ चुकी थी। वो ट्रू लव और मैरिज की प्योरिटी में बिलीव करती थी। दिमित्री का ये सच जानने के बाद उसने डिसाइड किया कि वो सब कुछ छोड़कर साउथ कोरिया में सेटल हो जाएगी। शी क्राइड एंड रिग्रेटेड एवरी डिसीजन ऑफ हर लाइफ। शी रीडिस्कवर्ड हर लॉस्ट पैशन ऑफ आर्ट। उसने डिसाइड किया कि वो ओनली फैंस और अडल्ट मूवीज की दुनिया को हमेशा के लिए छोड़ देगी और फिर से एक टैटू आर्टिस्ट बनेगी। और साउथ कोरिया में उसने अपना वर्क प्लेस भी शॉर्टलिस्ट कर लिया था। उसे नफरत हो गई थी अपनी पुरानी लाइफ से। वो फिर से एक फ्रेश स्टार्ट करना चाहती थी। वो दिमित्री से अलग रहने लगी थी, लेकिन दिमित्री रेगुलरली उसके घर आकर उसे लड़ाइयाँ करता था, क्योंकि अब उसे डर था कि उसके इनकम बंद
बंद होने वाली है। काफी लड़ाइयों के बाद जब दिमित्री ने देखा कि वो अपना सूटकेस पैक कर रही है और अब उसका डिसीजन नहीं बदल सकता, तब दिमित्री ने फाइनली सब कुछ एक्सेप्ट कर लिया। वो नाटक नहीं कर रहा था, उसने रियल में इस नई रियलिटी के साथ पीस बना ली थी। अनस्तासिया ने भी उसे फिर उस रात अपने घर में इनवाइट किया। उन्होंने फिर साथ में डिनर किया और बातों ही बातों में अनस्तासिया ने दिमित्री को कुछ ऐसा बता दिया जिसे वह एक्सेप्ट नहीं कर पाया। अनस्तासिया ने एक लड़के की फोटो दिमित्री को दिखाई और बताया कि वो कुछ दिन पहले इस लड़के से मिली थी और वो इसी लड़के के साथ साउथ कोरिया जा रही है। उसने बताया कि वो एक डिसेंट इंसान है और अनस्तासिया की पुरानी लाइफ के बारे में जानने के बाद भी वो अनस्तासिया को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। अनस्तासिया ने बताया कि वो काफी एक्साइटेड है उसके साथ एक नॉर्मल रेगुलर लाइफ स्टार्ट करने के लिए, और इसके बाद अनस्तासिया सो जाती है। वो दिमित्री को कहती है कि अगर वो चाहे तो यहीं सो जाए और सुबह अपने घर निकल जाए। दिमित्री सोने की बस एक्टिंग करता है। दिमित्री उसे किसी और आदमी के साथ इमेजिन नहीं कर पा रहा था। इवन जब वो अडल्ट मूवीज में काम करते थे, अनस्तासिया ने दिमित्री के अलावा कभी किसी के साथ काम नहीं किया था। जब अनस्तासिया गहरी नींद में थी तब दिमित्री उसकी किचन में जाकर वहाँ से एक नाइफ लेकर आता है और फिर वो अनस्तासिया का सर पकड़कर उसकी नेक पर चाकू मारने लगता है। अनस्तासिया की आंखें खुलती हैं, बस हमेशा बंद होने के लिए, और फिर वो उसकी बॉडी पर हर जगह चाकू मारता है। जब उसे फाइनली कंफर्म हो जाता है कि अनस्तासिया मर चुकी है तो वो उसकी बॉडी को ड्रैग करके बाथटब में डंप कर देता है। वो एक हफ्ते तक अनस्तासिया की आइडेंटिटी से सबको धोखा देता है, पर उसके कई फ्रेंड से चैट करते हुए उसे डाउट होने लगता है। अनस्तासिया की फ्रेंड्स को कुछ बातें अजीब लगने लगी थी और वो किसी का भी कॉल पिक नहीं कर रहा था, और फिर एक दिन वो सारे एविडेंसेस साफ करता है और वहाँ से निकल जाता है। अनस्तासिया जो अपनी लाइफ के एक रिफॉर्म्ड फेज में एंटर करने वाली थी, दिमित्री उस नई लाइफ को इतना ब्रूटली उसे छीन लेता है और इस क्राइम की पनिशमेंट में उसे 8 साल की सजा मिलती है, या मोस्ट प्रोबेबली वो उससे पहले ही फ्री हो जाएगा। That's all for today. Please like and subscribe, and thanks for watching.